अस्सलाम वालेकुम दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ब्लॉग सीएसएस, पीएमएस और सीसीई के एस्पायरेंट्स के लिए कोशिश करता है कि रोज़ाना नहीं तो एटलीस्ट हर तीसरे दिन कोई नई यूनिक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए। और इसी सिलसिले में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इंग्लिश एसेज़ को सॉल्व करने का तरीका बताऊँ, गाइडलाइंस दूँ आपको और पास्ट पेपर्स में आए हुए एसेज़ जो कि आप किसी तरह अटेम्प्ट करते हैं और उनमें आपको मुश्किलात पेश आती हैं, तो उनमें मैं आपको गाइड करूँ कि उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है और हर ऐसे में क्या अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीएसएस 2026 की बाज़गश्त है, सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत स्टूडेंट्स जो हैं अब भी ये जानने में इन दिलचस्पी रखते हैं कि एमपीटी होता क्या है? एमपीटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है और ये टेस्ट जो है वो तब तक आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कुछ प्रीरिक्विजिट्स ना हो। ये बेसिकली एमपीटी अगर आप देखें तो ये कहलाया जाता है एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, एमसीक्यू की बुनियाद पर ये टेस्ट लिया जाता है और इब्तदाई तौर पर इसका फ़ायदा ये है कि सीएसएस कराने वाले इदारे यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को पता चल जाता है कि कौन शख्स टेस्ट देने का अहल है और कौन नहीं। इब्तदाई तौर पर होने वाले इस टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। सो अगर आप सीएसएस का ख्वाब देख रहे हैं तो आज का ये व्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सीएसएस एमपीटी टेस्ट को ज़ीरो से लेकर एंड तक बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये वो चीज़ है जो सीएसएस को आप इसे यू कैन वेल से दैट दिस इज़ द डोर टू सीएसएस। ये सीएसएस का दरवाज़ा है और अगर आपने ये टेस्ट पास किया तो इसके लिए आपको सीएसएस का अटेम्प्ट देने का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये टेस्ट सही ना दिया तो दरवाज़ा बंद भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरी वीडियोज़ कोशिश कीजिए कि दोस्तों, यारों, अज़ीज़ों, अक़ारिब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस बेसिक से व्लॉग को ये जो मैं आपके लिए कोई हाई-फाई नहीं है, कोई लाइटें-शाइटें, कोई इस तरह का कोई सेटअप नहीं लगाया हुआ। मैं अपने दफ़्तर में बैठकर आपको थोड़ा टाइम निकाल कर चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। जिन मराहिल से मैं गुज़र चुका हूँ, आप तक भी वही पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा ही सादा-सा सेटअप है मेरा। मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताऊँगा। एमपीटी इज़ कंपल्सरी, इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट। और तीसरी चीज़ है, इसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाते। इसका मतलब ये है कि टॉपर बनना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है कि आपने एमपीटी दिया तो इसका टॉपर बनने की आपको कोई ऐसी नीड नहीं है कि यू शुड और यू मस्ट बी अ टॉपर। आप चाहे 100 नंबर लें या आप 50 नंबर लें, दोनों कैंडिडेट्स सीएसएस अटेम्प्ट करने के लिए अहल तस्वर किए जाएँगे। ठीक है दोस्तों? दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊँगा सेकंड कि सीएसएस के एमपीटी टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है, ठीक है? सिलेबस क्या है? सिलेबस अगर आप इसका एफपीएससी का देखेंगे कि एमपीटी के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, तो रट्टा लगाने वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल साइडलाइन हो जाएँ, बिल्कुल नेड़े-नेड़े हो जाओ जी दोस्तों, ठीक है? रट्टे वाले दोस्त साइड हो जाएँ, क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है यहाँ, ठीक है? तो अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, अहल हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो भी अहल हैं, एमपीटी क्लियर होगा तो सौ बिस्मिल्लाह आप आ जाएँ टेस्ट देने, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए होता है, एक तगड़ा-सा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो ये एमपीटी इज़ वन सच काइंड ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट व्हिच इज़ नेसेसरी टू टेक द सीएसएस एक्चुअल एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों? सो यहाँ पर भी मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि ग्रेजुएशन लेवल के एमसीक्यूज़ होते हैं, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा है ब्रॉड जनरल नॉलेज। ब्रॉड जनरल नॉलेज क्यों? आपकी चीज़ों को देखने, उनको उसे समझने और उन्हें बयान करने की अगर सलाहियत आपके अंदर है तो डेफिनिटली यू विल पास द एमपीटी टेस्ट, ठीक है? आप अगर इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, जनरल साइंस है, बेसिक मैथ्स है। ये सब चीज़ें वही हैं जो आप इंटर के बाद तक पढ़ते आते हैं। उनकी बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है कि क्या आप वाक़ई अहल हैं और जानते हैं पास अच्छे से कि ग्रेजुएशन तक आप पहुँचे हैं तो अच्छे से पढ़ के पास होके पहुँचे हैं या कोई जाली डिग्री वगैरह तो नहीं है। सो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3rd पॉइंट इज़ आई वुड से वेटेज क्या है इसका? इसका वेटेज क्या है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि मार्क्स और उसके पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इस पॉइंट को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होती है। टोटल मार्क्स इज़ 200,
ठीक है दोस्तों, टोटल मार्क्स इज 200, टोटल एमसीक्यूज इज ऑल्सो 200। ठीक है, यानी 200 मार्क्स का पेपर है, सवाल भी 200 है, और ईच एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू वो 1 नंबर, 1 नंबर का है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो इसका पासिंग क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 33% रखा गया है। तो 33% का मतलब है कि आपने लाजमी 66 मार्क्स आपने लाजमी लेनी है ताकि आप इस टेस्ट को पास कर सकें। सो क्वालिफाइंग परसेंटेज मैंने आपको बताया कि 33% है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पासिंग मार्क्स 33%, 200 का कितना होगा, 66 नंबर होंगे आउट ऑफ 200। एमपीटी मार्क्स याद रखिएगा कि ये जो नंबर आप लेंगे एमपीटी में, वो मेरिट लिस्ट बनते वक्त काउंट नहीं होते। ये टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि आप वाकई सीएसएस के असल पेपर देने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्रॉस करना होता है 66 का नंबर। हदफ जो है वो 66 है, वो क्रॉस करना है ताकि अगले पड़ाव तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज रियलिटी इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि बहुत से एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ऑफिशियली अगर देखेंगे तो हर सब्जेक्ट का कोई नंबर नहीं है कि आप इंग्लिश के इतने नंबर होंगे, तो इस्लामियात के इतने नंबर होंगे, मैथ्स के इतने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑफिशियली सिलेबस से सिर्फ इतना क्लियर होता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड टेस्ट। पेपर बैलेंस्ड होता है। अगर आप देखें कि नो स्पेसिफिक मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, इट इज अ बैलेंस्ड पेपर। ये सिर्फ बैलेंस्ड पेपर है, मुतवाजन हर सब्जेक्ट में से बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर ये पेपर बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस से अगर क्लियर नहीं होता तो सवालात किस नौइयत के होते हैं। सवालात में आपको पिछले 2-4 मिनट पहले, जस्ट मोमेंट्स अगो, आई जस्ट मेंशन कि दीज आर ऑल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, रफली इक्वल वेटेज है। तकरीबन तकरीबन आप यूं समझिए कि सबके बराबर, सब सब्जेक्ट्स में से बराबर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए जाते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप यूं कहें कि मैं अगर सिर्फ अंग्रेजी की तैयारी कर लूंगा तो मेरे इतने नंबर आ गए तो मैं वैसे ही क्वालिफाई हूँ, या मैं इस्लामियात की इतनी तैयारी कर लूँ तो मेरे वैसे ही इतने नंबर आ जाएंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। नो, नॉट एट ऑल। आपने तमाम सब्जेक्ट्स को पास करना है, तमाम एमसीक्यूज पास करके। जब आप 33 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर अटेम्प्टिंग एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होना आपके पास होने की कोई गारंटी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, वेयर एस्पायरेंट्स फेल। एस्पायरेंट्स नाकाम कहाँ होते हैं, वो कौन सी जगह होती है कि वो फेल होते हैं। जहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट्स एमपीटी को सिर्फ एमसीक्यू का पेपर समझ लेते हैं और फिर तैयारी भी उनकी लास्ट मोमेंट पे होती है, और ये अप्रोच बेसिकली सही भी नहीं है, और फेल्योर की वजह भी यही है कि आप पेपर को हल्का समझ के आखिरी मोमेंट पर तैयारी करके जाएं और ये सोच के जाएं कि मैं तो बस पास कर लूंगा। इट इज नॉट सो। दिस इज द बेसिक प्लेस वेयर ऑल, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल। अब इसमें और वजूहात क्या है, उसमें और वजूहात में एक वजह यह भी है कि ओवर रिलायंस ऑन वन सब्जेक्ट। आप एक सब्जेक्ट पर हद से ज्यादा इन्हिसार कर लेते हैं। दूसरी इसकी वजह है कि इंग्लिश और मैथ्स पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि आज के माशरे में जब आप देखेंगे, आप जस्ट इमेजिन यू हैव बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर, आप सीएसएस पास कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपके पास जो टेबल पर फाइलें आएंगी जिनको आप अप्रूव करेंगे या जिनके ऊपर आप अपने कमेंट्स रिमार्क्स देंगे, वो फाइलें अंग्रेजी में होते हैं। अनलेस यू अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। सो इंग्लिश और मैथ्स को, क्योंकि सर मेरी तो फील्ड ही नहीं है मैथ्स, तो इट इज नॉट योर कंसर्न दैट योर मैथ्स इज नॉट योर सब्जेक्ट, इट इज जनरल कंसर्न। ये तमाम लोगों का कंसर्न है कि हमारा तो सर मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं है। बट यू शुड नो, अगर नहीं आता तो ये आपकी गलती है कि बेसिक मैथ्स तक नहीं आता आपको। क्यों नहीं आता? तो लाजमी है कि आप अंग्रेजी के साथ साथ मैथ्स पे भी उतना ही ध्यान दें, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स पर भी उतना ही ध्यान दें। यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगा। सीक्रेट टिप क्या है? सीक्रेट टिप फॉर एमपीटी। एफपीएससी वाले आपकी इंटेलिजेंस नहीं, कंसिस्टेंसी चेक कर रहे होते हैं। जो बंदा रोज थोड़ा थोड़ा न्यूज, बेसिक कॉन्सेप्ट, अखबार, जनरल नॉलेज, हर तरह के बिजनेस न्यूज या स्टॉक की न्यूज, मतलब जस्ट कीप रीडिंग एवरीथिंग, नॉट ऑल, इफ नॉट ऑल बट समथिंग, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ें आप रोजाना की बुनियाद पे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और एमसीक्यू जो आपके होते हैं वो प्रैक्टिस करता है जो बंदा, इस तरह से वो इजीली क्वालिफाई कर लेता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस यही है कि आप रोजाना की बुनियाद पर अखबारात वगैरह का मुताला करें, ताकि आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक नॉलेज आपके जहन में आती रहे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 80 से 90 नंबर आउट ऑफ 200। ठीक है, डोंट एम एग्जैक्टली फॉर डोंट एग्जैक्टली एम फॉर 60 आउट ऑफ 200।
इससे नुकसान होगा। अगर आप ज़हन से ही ये सोच के जाएँ एग्ज़ाम हॉल में कि मैंने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लिया, तो बस पास हो गया, तो नॉट नेसेसरी। 66 नंबर 200 में से लेना आपका टारगेट कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। कंसिस्टेंसी बीट्स क्रेमिंग। आप अगर मुस्तकिल मिज़ाजी का मुज़ाहिरा करेंगे, कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिज़ाजी, क्रेमिंग रट्टा मारना। अगर आपने कंसिस्टेंसी का मुज़ाहिरा किया तो रट्टे से आपकी जान छूट जाएगी। रोज़ाना एक रूटीन बनाएँ कि अखबार पढ़ना है। रोज़ाना रूटीन बनाएँ कि रात को 9 बजे का खबरनामा सुनना है। रोज़ाना रूटीन बनाएँ कि कुछ न कुछ आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, सेट का एग्ज़ाम देना है, आपने आइल्स में से कोई टॉपिक निकाल के पैराग्राफ पढ़ लेना है। मीन्स यू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, इफ नॉट एवरीथिंग, एनीथिंग आपको मिल जाए, ठीक है? तो ये 80 से 90 नंबर का टारगेट जो है वो बड़ा सेफ होता है, जबकि 66 बड़ा रिस्की होता है। कोई आपकी नज़र में कोई आप सही करके आए हों और उसका जवाब गलत हो जाएगा, तो आप 66 से 65 पर आ जाएँगे, अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि फाइनल वर्ड्स, आखिर में आपको मैं क्या समझाना चाहूँगा? आखिर में कंक्लूज़न जब आप किसी भी चीज़ का निकालते हैं, तो याद रखें एमपीटी इज़ अबाउट बैलेंस। हमेशा याद रखिए कि एमपीटी टेस्ट आपका तवाज़ुन चेक करता है कि स्ट्रॉन्ग आपके पास जीके होना चाहिए, जनरल नॉलेज। वीक इंग्लिश होगा, स्ट्रॉन्ग जीके होगा, तो भी आप फेल हो जाएँगे। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होगा लेकिन बेसिक्स वीक होंगे, तो भी आप फेल हो जाएँगे। तो इसलिए बैलेंस्ड प्रिपरेशन आपको क्वालीफाई करा देगा। सो एमपीटी इज़ अबाउट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ ब्रिलियंस कि आप एक सब्जेक्ट में माहिर हैं, तो आपने खुद को बड़ा 30 मार्क समझ लिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो अ, सीएसएस का एमपीटी मुश्किल नहीं है, अगर आप तो उसे सही तरीके से समझ लें। ये सीएसएस का बेसिकली पहला पड़ाव है, पहला लेसन है कि आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए और आपको सीरियसनेस भी चाहिए। अगर आप एमपीटी क्लियर कर गए, तो यूँ समझिए कि सीएसएस का दरवाज़ा खुल गया। लेकिन स्टिल सीएसएस के पेपर्स आपने अपने सब्जेक्ट चॉइस के मुताबिक तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो यहीं तक ही रखते हैं इस ब्लॉग को फ़िलहाल के लिए। अगले ब्लॉग के लिए मुझे बताइएगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्या समझना चाहते हैं, ताकि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम व्लॉग का सिलसिला आगे बढ़ा सकें। वीडियो को अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज है, जहाँ मैं रोज़ाना अखबार इस तरह से पढ़ के, डॉन अखबार पढ़ के, उसमें से 3 टॉप हेडलाइन्स की इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी तलाश करके उसका एक चार्ट बनाता हूँ। अगर आप चाहें तो आप उस फेसबुक पेज के ऊपर भी नज़र करम कर सकते हैं, थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो मुझे लगता है कि वाक़ई आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो जहाँ वोकैब्युलरी मिलेगी आपको, वहाँ पर गाइडलाइंस भी मिलेंगी आप। सो मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।